Most welcome, guys. Let me start. Calculus. Calculus is an most important chapter from mathematics. मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस है, जो आईएससी का एक बहुत बड़ा सिलेबस को कवर करता है। न केवल यह कैलकुलस टॉपिक मैथ में, बल्कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डीपली यानी कि गहराई से समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके टॉपिक्स को जब आप गहराई से समझेंगे तो आईएससी के अलावे बहुत सारे जंक्शंस में भी कैलकुलस के छोटे छोटे थ्योरम्स कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, या कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कैलकुलस का स्टार्टिंग होता है लिमिट से, और आज हम लोग लिमिट के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक्स, एरो का साइन है और ए लिखा हुआ है। तो एरो को अप्रोच टू या टेंस टू पढ़ते हैं, अप्रोच टू या टेंस टू पढ़ते हैं। यानी कि एक्स एरो ए को पढ़ा जाएगा एक्स अप्रोच टू ए या एक्स टेंस टू ए। कोई इसको एक्स लिमिट ए भी पढ़ते हैं। सेकंड है कि एक्स टेंस टू ए फंक्शन एक्स इक्वल्स टू एल, यानी फंक्शन एक्स में एक्स का वैल्यू ए पुट करने से जो डिफिनिट वैल्यू आएगा वह डिफिनिट वैल्यू ही लिमिट होता है। इट मीन्स, कहने का मतलब है, इसका अर्थ है, इफ वेन एवर एक्स टेंस टू ए, माने एक्स का मान जैसे से ए की ओर अग्रसर होता है, एक्स का मान ए की ओर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फंक्शन एक्स का वैल्यू डिफिनिट वैल्यू एल की तरफ बढ़ते जाता है। जब एक्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए हो जाएगा तो फंक्शन ए का वैल्यू एल हो जाएगा। एक सिंबल है, वर्किंग रूल है कि कोई भी फंक्शन दिया, उस फंक्शन में अगर लिमिट के फॉर्म है, ये फर्स्ट में एक्स है और सेकंड में ए है, तो एक एक्स का वैल्यू, मान इसका कहने का मतलब एक्स का वैल्यू ए जब फंक्शन एक्स में पुट करेंगे तो आ जाएगा फंक्शन ए, और ये जो फंक्शन ए ही जो होगा वो लिमिट होगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एक्सपेंशन है जिसको हम समझ लें, कंठस्थ रखें, तो लिमिट के टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी आसानी से कर सकेंगे। हो सकता है शुरू में यह कुछ अजीब लगे, अटपटा लगे, क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 10 तक में कैलकुलस के
के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, मैं समझता हूँ कि कैलकुलस से पहला परिचय आपका हो रहा है, लेकिन कैलकुलस को जब डीपली समझेंगे तो कैलकुलस को सॉल्व करने में बहुत ही आनंद भी आएगा। जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स में स्कोर को अपना बढ़ाने में बहुत आसान होगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट, आइए शुरू करें। फर्स्ट एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम से 1 + x होल पावर n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड है x पावर n माइनस a पर पावर n होल अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस x a इंटू एक्स पावर n माइनस 3। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह चलते जाएगा, प्लस प्लस चलते जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ई एक्स लिखा हुआ है, ई को एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स का वैल्यू होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट हो गया। यहाँ पर है a टू द पावर x, a टू द पावर x को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल a log x, यानी 3 की तरह ये हो गया। 3 में केवल यहाँ x का मान x a log x है, x log a, x log a रखेंगे, x log a, x log a, तो x log a 1 + x log a प्लस ऐसे सब लिखाते चला जाएगा, x log a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार से log 1 + x इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन 4 प्लस प्लस जाएगा। फिर आप देखिए साइन x का है, साइन x इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 फैक्टोरियल 7 प्लस प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस x, कॉस x इक्वल्स टू होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार tan x इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स का पावर 5 प्लस प्लस डॉट डॉट चलते जाएगा। अब कुछ फंडामेंटल थ्योरम लिमिट का देखते हैं जो जिन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लो कि दो फंक्शन x और फंक्शन g(x) है, लेकिन लिमिट जो है से x टेंड्स टू a है। तो देखिए फंक्शन x का अलग लिमिट निकालेंगे और फंक्शन g(x) का अलग लिमिट निकालेंगे। दोनों फंक्शन का लिमिट जो आएगा उसको दिए गए साइन के अनुसार प्लस माइनस करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। दो फंक्शन x और फंक्शन g(x) है, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है और दोनों का अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन x का अलग लिमिट निकालेंगे, फंक्शन g(x) का लिमिट अलग निकालेंगे, निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्म में माने प्रोडक्ट फॉर्म में जो रहेगा उसका लिमिट इसका यूज करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते, इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर यही डिवीजन फॉर्म में है x टेंड्स टू a, फंक्शन x अपॉन g(x) है इक्वल्स टू x टेंड्स टू a फंक्शन x अपॉन, इस ढंग से निकाल सकते हैं। और फोर्थ कॉन्सेप्ट है x टेंड्स टू a कांस्टेंट c इंटू फंक्शन x, कांस्टेंट c को बाहर करते हैं और फंक्शन x का लिमिट निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू निकल जाएगा। ये चार जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो थ्योरम लिखा है ये लिमिट को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगा और इन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब इसी पर ज़रा आगे बढ़ें
ट्रिगोनोमेट्री में हमने सीखा है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 है। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। और थर्ड है कॉस डी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और फोर्थ है कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a। अगर इस फॉर्म में लिमिट हमें कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू होता है n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। कैसे होता है इसको हम लोग डिराइव कर लें। LHS लिखते हैं, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है जो यही चीज़ लिख दिए। अब x बराबर हमने मान लिया a प्लस एच, चूँकि x टेंस टू a है इसलिए x का वैल्यू a पुट किए तो a इक्वल्स टू a प्लस एच हो गया। दोनों तरफ से a को रिमूव किए तो 0 इक्वल्स टू h, यानी x टेंस टू a को हटा करके h टेंस टू 0 लिखे, a से वैल्यू a प्लस एच हो गया। ये तो a माइनस ए पर पावर पहले से है। अब देखिए प्लस ए से माइनस से कैंसिल कर दिए तो बच गया यहाँ पर h। अब a प्लस एच होल पर पावर n में a कॉमन लिए तो a पर पावर n कॉमन हो गया। यहाँ बच गया 1 प्लस एच अपॉन ए होल टू द पावर n माइनस a पर पावर n। तो देखिए a पर पावर n यहाँ भी और a पर पावर n यहाँ भी, दोनों जैसे a पर पावर n कॉमन ले लिए तो लिखा गया ये 1 प्लस एच अपॉन ए होल टू द पावर n माइनस 1 बचा। अब h डिनोमिनेटर में पहले से लिख दिए, h टेंस टू 0 पहले की तरह, h टेंस टू 0 a टू द पावर पहले की तरह है। ये जो लिखा 1 प्लस एच अपॉन ए होल पर पावर n के बदले में 1 प्लस एन एच अपॉन ए प्लस इस लिखते चलिए अंत में माइनस ये 1 लिखे हैं। ये कहाँ से आया? तो बाइनोमियल थ्योरम हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस चलता है। इसी को रखे, यहाँ प्लस 1 था यहाँ माइनस 1 था, कैंसिल हो गया। अब बच गया एन एच अपॉन ए, एन एच अपॉन ए दोनों जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया ए टू द पावर n पहले से एन एच अपॉन ए कॉमन लिए थे तो बच गया 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू एच अपॉन ए बेटा फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस चलेगा। अब देखिए नंबरेटर में h है और डिनोमिनेटर में h है, दोनों कैंसिल हो गया। n जो अंत में था n पहले लिख दिए और ए पर पावर n है, ए पर पावर 1 है, चूँकि डिवीजन फॉर्म है इसलिए ए पर पावर n माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये यहाँ 1 बच गया और n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच अपॉन ए है तो h टेंस टू 0 का मतलब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन ए हो गया, प्लस प्लस चलते जाएगा। तो 1 को छोड़कर बाकी सारा 0 हो गया तो 1 इंटू जब ये करें तो ये आ जाएगा। ये हमारा RHS था, अप्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद आते हैं, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट थ्योरम है, x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m होल अपॉन x टू द पावर n माइनस a पर पावर n है। तो इसका अलग यानी कि नंबरेटर में x माइनस a से डिवाइड किए और डिनोमिनेटर में भी x माइनस a से डिवाइड किए तो x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a बराबर, जस्ट हमने अभी देखा है कि ये होता है n माइनस a पर पावर n। तो यहाँ पर हमने इसके बदले लिखा है, क्या लिखा है, a इंटू ए पावर n। इसी प्रकार से ऊपर वाला जो लिखा हुआ था x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n होल अपॉन x माइनस a जो है इसके बदले में m इंटू ए पर पावर n माइनस 1। तो m अपॉन n ये डायरेक्ट हो गया इंटू a पर पावर m माइनस 1 में से n माइनस 1 माइनस करते हैं तो बचता है a पर पावर n माइनस n, यानी हो गया m अपॉन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस m। यानी ऐसा रहा तो इसे प्रूव करेंगे। थैंक यू गाइज। आप लाइक, कमेंट
शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपको बेहतर से बेहतर मैथ के कंटेंट्स को हम अपलोड कर सकेंगे, हम आप इसका लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू गाइज।